Organism and Population Part 8. In this part, we will discuss about the mutualism and competition in detail. Number 1, mutualism. It is interaction between two individuals or two species, and both species are benefited. This interaction is obligatory and interdependent. म्यूचुअलिज्म ये एक तरीके का इंटरैक्शन यानी दो ऑर्गेनिज्म या दो स्पेसीज के बीच ताल्लुक होता है और इस ताल्लुक में दोनों स्पेसीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। इसी तरीके से ये ऑब्लिगेटरी यानी मुस्तकिल ताल्लुक होता है दो स्पेसीज के बीच में, और यहाँ पर दोनों स्पेसीज बेनिफिटेड होती है यानी दोनों स्पेसीज एक दूसरे से फ़ायदा उठाती हैं। फॉर एग्जांपल लाइकेन, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अलगी एंड फंगस। लाइकेन ये अलगी और फंगस के बीच रिलेशनशिप होती है। इसमें अलगी ऑटोट्रॉफ होती है, इसलिए वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती है और साथ में रहने वाली फंगस के लिए भी वो ग़िज़ा तैयार करती है, और फंगस उस अलगी को पैथोजन के इन्फेक्शन से या डिसीज से बचाती हैं। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों में और एनिमल्स में भी बहुत गहरा ताल्लुक होता है। एनिमल्स प्लांट से अपनी ग़िज़ा लेते हैं और वो प्लांट्स के लिए एज ए पॉलिनेटर काम करते हैं, यानी वो अमले ज़ेरगी का ज़रिया बनते हैं। अमले ज़ेरगी फर्टिलाइजेशन यानी अमल बारावरी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एनिमल्स प्लांट के लिए पॉलिनेटर का काम करते हैं। सेकंड है कंपटीशन। इट इज़ टाइप ऑफ इंटरैक्शन वेयर बोथ स्पेसीज आर एट लॉस। कंपटीशन ये ऐसा दो जानदारों में ताल्लुक़ होता है या दो स्पेसीज में ताल्लुक़ होता है जहाँ पर दोनों इंडिविजुअल या दोनों स्पेसीज नुकसान में होते हैं। इट इज़ द रिलेशन इन दिस इंटरैक्शन अनरिलेटेड स्पेसीज compete फॉर द सेम रिसोर्स। इस इंटरैक्शन में दो अलग अलग तरीके की स्पेसीज एक दूसरे से मुकाबला करती हैं सेम रिसोर्स को हासिल करने के लिए, यानी एक ही चीज़ को हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन शैलो क्रीक्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई, विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेजिस्टेंट फिश compete for their common food, the zooplankton। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है मुंबई के वेस्ट कोस्ट पर विजिट करने वाले फ्लैमिंगोज यानी बगले और वहाँ पर पाई जाने वाली फिशेस के दरमियान कंपटीशन होना कॉमन फूड के लिए, और उनकी कॉमन फूड होती है जू प्लैंक्टन्स यानी पानी में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े। इन दिस कंपटीशन फिट इंडिविजुअल ऑब्टेन देयर फूड इजीली देन अदर स्पेसीज। एज ए रिजल्ट number of fit individuals increases as compared to weak species, then weak species will be eliminated। इस कंपटीशन में जो
पावरफुल होता है वो अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेता है ज़्यादा अमाउंट में बनिस्बत जो कमज़ोर होता है। इस तरीके से धीरे धीरे जो कमज़ोर स्पेसीज़ होती है वो आबादी से एलिमिनेट होने लगती है, यानी ख़त्म होने लगती है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज compete for the same resources cannot coexist indefinitely and inferior one will be eliminated. This way, this may be true if resources are limited but not otherwise. According to Gauss's competitive exclusion principle, जब दो करीबी स्पेसीज में कंपटीशन होता है सेम रिसोर्स के लिए, तो जो पावरफुल स्पेसीज होती है वो एग्जिस्ट करती है और जो वीक स्पेसीज होती है वो आबादी से एलिमिनेट होती है। ये उस वक्त तक ट्रू है जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, लेकिन अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं तो ये प्रिंसिपल ट्रू नहीं है। तो ये दो तरीके के इंटरैक्शन है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन। Then we will learn about other interactions in the next lecture.